Hello students, welcome back to the YouTube channel. Today we will continue our 7th chapter, that is our environment. Okay, so in the previous video we have studied about what is environment, how to keep our environment clean. Okay, so हमने कुछ points भी पढ़े थे to make our environment clean. So let's continue this chapter. We should have a proper latrine system in our home. हमारे घर में ना प्रॉपर लैट्रिन सिस्टम होना चाहिए. ठीक है, सबके आजकल मतलब शहरों में तो स्पेशली सबके घरों में लैट्रिन रहती है. ठीक है, तो सभी के घर में प्रॉपर लैट्रिन सिस्टम होना चाहिए. द वाटर सील्ड पिट लैट्रिन और फ्लश सिस्टम इन सच सैनिटरी लैट्रिन. जो फ्लश करने वाला होता है ना, एक फ्लश का रहता है, उसको फ्लश करने से पानी एकदम से आता है. तो हमें प्रॉपर एक हमारा वो वाटर सील्ड पिट वाला होना चाहिए ताकि पानी एकदम से बह के जो हमारी जो टॉयलेट सीट है वो बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो जाए. ठीक है, तो या तो फ्लश सिस्टम होना चाहिए. ओके, मतलब एकदम साफ़ सुथरा तरीके से वो चीज़ें होनी चाहिए. वाटर सील मतलब जहाँ पर पानी सील रहे और उसके बाद फिर उसमें पानी को डाल सके प्रॉपर तरीके से. इट कीप्स अ लैट्रिन क्लीन. इससे क्या होता है, फ्लश सिस्टम क्या करता है, लैट्रिन को क्लीन रखता है. ओके, साफ़ सुथरा रखता है. फ्री फ्रॉम फ्लाइज, और उसमें ना ही क्योंकि बंद रहेगा, मान ले जैसे आज आपको पता है इस टाइप की टॉयलेट सीट है, ये बंद भी रहती है. यहाँ पर पानी इसमें वाटर सील रहता है. ठीक है, एकदम फिर पानी से सार निकल कर आता है और फिर अच्छे से चारों जगह से हर जगह से साफ़ हो जाती है आपकी लैट्रिन. ओके, तो इस केस से क्या होता है, एक तो आपकी लैट्रिन सिस्टम साफ़ रहता है, साथ में जो मच्छर वगैरह होते हैं, मक्खी वगैरह होती है, ये सब नहीं बैठती है वहाँ पर, और ना ही कोई गंदगी वाली स्मेल होती है, फोल स्मेल भी नहीं होती उसमें. बट विलेजेस में क्या होता है, पीपल डू नॉट हैव अ प्रॉपर लेट्रिन सिस्टम. गांव में अब तो फिर भी गांव में भी होने लग गई है, बट पहले टाइम में था ये चीज़ कि गांव में प्रॉपर लेट्रिन सिस्टम नहीं हुआ करता था. सो दे यूरिनेट एंड डिफेकेट इन द ओपन फील्ड्स. तो क्या होता था, जो लोग थे, यूरिन का मतलब क्या होता है, यूरिनेट मतलब पेशाब करना, और डिफिकेट मतलब जो वेस्ट है अपना बाहर निकालना, मतलब लेटरिन करना. ओके, सो लोग ना जो खुले खेत हुआ करते थे वहीं पर जाके करते थे शौचालय. उन्होंने मतलब शौचालय का काम वहीं पर करते थे वो लोग खुले खेतों में. इन विलेजेस पीपल शुड सेलेक्ट अ प्लेस फॉर डिफेक्टिंग एंड यूरिनेटिंग अवे फ्रॉम ड्रिंकिंग वाटर. मतलब जो पीने का पानी जहाँ होता था वहाँ से थोड़ा दूर कहीं जाकर वो लोग एक जगह उन्होंने सेलेक्ट कर ली थी कि वहाँ जाके वो यूरिनेट करेंगे और डिफेक्टेट करेंगे. ठीक है, इन दोनों का मतलब मैंने आपको बता दिया. तो उन्होंने एक जगह सेलेक्ट कर रखी थी. वन इम्पॉर्टेंट सैनिटरी हैबिट इज़ टू वॉश हैंड, फिंगर्स एंड नेल्स प्रॉपरली. और एक सैनिटरी हैबिट एक क्या है आपकी, कि हमें अच्छे से अपने जो हाथ है, फिंगर्स है, नेल्स है, अच्छे से बिल्कुल मसलना चाहिए. जैसे अभी कोरोना के टाइम में आप हर कोई अच्छे से मसलता है ना अपने हाथों पैरों को. ठीक है, जैसे अब इस टाइम पर बोलते हैं कि भाई हमें 2 मिनट तक हाथ धोने चाहिए, 1 मिनट तक हाथ लगातार धोने चाहिए, 20 सेकंड तक के धोने चाहिए. ये जो भी बोला जाता है इसके लिए ये क्यों बोल रहे थे, कि आप अच्छे से अपने फिंगर्स, अपने नेल्स, टिप्स पर अच्छे से उनको अच्छे से हाथ को धो. इससे क्या होगा, जो जर्म्स होंगे जहाँ पर भी अच्छे से निकल जाएंगे बाहर और आपके हैंड्स बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे. तो ये भी क्या एक अच्छी सैनिटरी हैबिट है. नेवर स्पिट इन द ओपन प्लेसेस. कभी भी खुले में थूकना नहीं चाहिए. इट मेक्स द सराउंडिंग डर्टी. एक तो इससे क्या होता है, हमारी जो सराउंडिंग है वो गंदगी फैलती है, गंदा होता है. एंड एट्रैक्ट्स फ्लाइज एंड जर्म्स. और उसके अलावा क्या होता है, जो थूक वगैरह ये जो करते हैं वहाँ पर क्या होती है, मच्छर वगैरह, मक्खी वगैरह, फ्लाइज, मक्खी जो है जर्म्स वगैरह वहाँ पर पनपते हैं, वहाँ पर आ जाते हैं. ठीक है, गंदगी से ही अट्रैक्ट होते हैं ये सारे. जहाँ पर भी गंदगी दिखती है वहीं पर ही मक्खियाँ और जर्म्स वगैरह पनपने लग जाते हैं. People who have domestic animals or pets should keep the sheds and stable clean. जो भी लोग डोमेस्टिक एनिमल्स या पेट्स को पालते हैं, जैसे भैंस, गाय वगैरह पालते हैं या फिर घरों में वैसे, उसके अलावा जो पेट्स होते हैं, डॉग वगैरह कोई भी, तो जो भी लोग इनको पालते हैं उनके जो शेड होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं, उनकी जो छत है जहाँ उनका जो घर बना के रखते हैं, उन शेड्स को या जो स्टेबल अस्तबल हो गया, उनको अच्छे से साफ रखना चाहिए. क्योंकि डर्टी शेड और स्टेबल जो होते हैं वहाँ पर भी मक्खियाँ आती है जो अपने साथ जर्म्स लेके आती है. फिर उसके बाद क्या होता है, वो जर्म्स वहाँ से लेकर फ्रॉम द डर्टी प्लेस, गंदगी वाली जगह से वो जर्म्स को लेकर इनटू नियर बाय होम्स और अपने जो आसपास घर होते हैं वहाँ पर उनको फैलाती है. ठीक है, नेक्स्ट है आवर लास्ट टॉपिक इज पॉल्यूशन. पॉल्यूशन आपको पता है प्रदूषण होता है. ठीक है, मतलब कि जो एनवायरनमेंट में जो स्मॉग वगैरह होती है सब प्रदूषण फैला रखा है. ये भी वैसे कई तरह का होता है जो प्रदूषण होता है. द एक्टिविटीज दैट मेक एयर, वाटर एंड लैंड पॉल्यूटेड इज कॉल्ड पॉल्यूशन. हमारी कोई भी एक्टिविटी जो भी हम करते हैं, कार्य,
जिससे क्या होती है हवा, पानी या हमारी जो लैंड है, ज़मीन है, वो अगर प्रदूषित होती है तो वो कहलाता है पोल्यूशन। ठीक है। टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। पोल्यूशन आर ऑफ मैनी टाइप्स बट 3 मेन टाइप्स ऑफ पोल्यूशन आर। पोल्यूशन वैसे तो बहुत तरह का होता है, लेकिन 3 मेनली जो हम पढ़ते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मेन है आपका, जो ज़्यादा फैला हुआ है प्रदूषण, वो है एयर पोल्यूशन, सेकेंड वन इज़ वाटर पोल्यूशन एंड थर्ड वन इज़ नॉइस पोल्यूशन। ओके। सो एयर पोल्यूशन क्या होता है? मेकिंग एयर इम्प्योर, हवा को इम्प्योर करना, प्रदूषित करना, अशुद्ध करना। ठीक है। हवा को अगर साफ नहीं है तो मतलब क्या है? वो एयर पॉल्यूटेड है। सो मेकिंग एयर इम्प्योर इज कॉल्ड एयर पोल्यूशन। द पॉल्यूटेड एयर इज अनफिट फॉर ब्रीदिंग। जो पॉल्यूटेड एयर होती है, जो प्रदूषित हवा होती है, वो सांस लेने के लिए ठीक नहीं होती, क्योंकि सांस जब हम लेते हैं तो हवा में जो भी पार्टिकल्स है, जो भी स्मॉग है, जो गैसेज है, जो भी हार्मफुल, वो सभी सांस के थ्रू हमारे अंदर तक जाती है और हमारे अंदर जाकर क्या होता है? हम उससे बीमार होते हैं। ओके। तो पॉल्यूटेड एयर में सांस लेना अनफिट होता है। अब इसके कारण क्या है एयर पोल्यूशन के? किस वजह से एयर पोल्यूशन होता है? बर्निंग ऑफ गार्बेज। नॉर्मली आपने देखा होगा जहाँ पर भी ज़्यादा कूड़ा हो जाता है लोग उसको जला देते हैं, और जलाने से क्या होता है? उसमें ब्लैक स्मोक निकलती है, और जो ब्लैक स्मोक होती है वो क्या होती है? हवा को प्रदूषित करती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कार्बन होता है उसकी जो मात्रा होती है एयर में बढ़ जाती है, और जिससे जहरीली गैस बन जाती है। ठीक है। तो गार्बेज को जलाना। फैक्ट्रीज विच एमिट पॉइजनस स्मोक फ्रॉम चिमनीज। उसके अलावा जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगी हुई है, जो इंडस्ट्री लगी हुई है इतनी बड़ी बड़ी, उनमें जो चिमनियाँ लगा के रखते हैं, उन चिमनी के अंदर से बिल्कुल पॉइजनस गैस निकलती है, पॉइजनस स्मोक निकलता है, काला धुआं सा निकलता है उन चिमनी के अंदर से। ठीक है। तो वो भी क्या करता है? हवा को प्रदूषित करता है। ठीक है। स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स। और जो आजकल जो भी पता ही आपको, व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बाइक, ट्रक, गाड़ी, इतने सारे व्हीकल्स हैं, तो सारे के सारे व्हीकल से क्या होता है? धुआं थोड़ा थोड़ा निकलता रहता है। जो पुराने हो जाते हैं व्हीकल्स स्पेशली, उनसे तो धुआं निकलने लग जाता है, तो वो धुआं भी क्या करता है? वो आपके एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। ओके। तो जनरली क्या है कि जो ये जितना भी स्मोक होता है, चाहे आप गार्बेज को जलाने से निकल रहा है, चाहे वो चिमनी में से निकल रहा है फैक्ट्री की, ठीक है, या फिर आपके व्हीकल से निकल रहा है, वो सभी की सभी स्मोक क्या करता है? हवा में जाकर पॉइजनस गैस बना लेता है। नेक्स्ट है वाटर पोल्यूशन, मेकिंग वाटर डर्टी। अब पानी को गंदा करना वाटर पोल्यूशन हो जाता है। ये हवा का हो गया, हवा को गंदा कर रहे हो तो एयर पोल्यूशन हो गया, अगर पानी को गंदा कर रहे हो तो वाटर पोल्यूशन हो गया। और जो वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर होता है, वो पीने के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता, दैट इज अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। ओके। तो इसके कारण क्या है? अब कैटल बाथिंग। तो पहले आपको पता होगा गांव में तो अभी भी है, जो गाय भैंस होती है उनको नहलाने के लिए नदियों में आसपास लेके जाया जाता है, तो वो सारा गंदगी वहीं पर ही कर देते हैं, तो उससे क्या होता है? पानी गंदा हो जाता है, जो ये कैटल बाथिंग करते हैं। नेक्स्ट है पीपल बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन रिवर्स। जो लोग हैं नदियों के आसपास नहाते हैं और अपने कपड़े धोते हैं, जो भी नदियों के आसपास जो भी घर होते हैं, गाँव होते हैं, वो सभी क्या करते हैं? वहीं पर आके नहाने के लिए आते हैं। ठीक है। और उससे क्या होता है कि वही नहाएंगे, गंदगी उनके अंदर से जो निकलती है, या जो कपड़े धो रहे हैं साबुन वाबुन लगा के, तो उन चीज़ों से क्या हो रहा है? पानी गंदा हो रहा है, तो इससे वाटर क्या होता है? पॉल्यूट होता है। डिस्पोजल ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस फ्रॉम फैक्ट्रीज। उसके अलावा फैक्ट्रीज में जो इतने सारे कुछ बनता है, फैक्ट्रीज में कितना कुछ बनता है, उनका जो भी बचा कुचा जो भी चीज़ें होती है, वेस्ट, उनका वेस्ट होता है, गार्बेज जो भी उनका होता है ना, सभी वो क्या करते हैं? पानी के अंदर फेंक देते हैं, वाटर के अंदर क्या कर देते हैं? डिस्पोज कर देते हैं। और उससे क्या कई बार क्या होता है? फैक्ट्री में अब आपके हर तरह की चीज़ें बनती है, केमिकल भी बनता है, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो फैक्ट्रीज के अंदर बनता है ना, तो वो फैक्ट्रीज का जो भी माल होता है वो वाटर के अंदर डिस्पोज कर दिया जाता है, और डिस्पोज करने से जो भी उसका केमिकल्स वगैरह, हार्मफुल केमिकल्स वगैरह, तो सभी के सभी पानी के अंदर घुल जाते हैं, और घुलने से क्या होता है? पानी एक तो गंदा तो होता ही है, साथ में वो पॉइजनस भी हो जाता है। ओके। नेक्स्ट है थ्रोइंग हाउस होल्ड वेस्ट इनटू द रिवर्स। और जो भी नदियों के आसपास जो भी घर होते हैं, गाँव हो गए, सभी क्या करते हैं? अपने घरों का जो फालतू का कूड़ा या कुछ भी हो गया, अगर मान लें वहाँ पे कोई उनका प्रॉपर गार्बेज वाला नहीं आता, कूड़े वाला नहीं, तो वो क्या करते हैं? अपना घर का सारा वेस्ट क्या करते हैं? पानी के अंदर फेंक देते हैं। कोई परवाह नहीं करता, कोई केयर नहीं करता कि पानी के अंदर भी तो जाके गंदा ही होगा वो। इससे बेटर उसको डिस्पोज किया जाए कहीं, या तो मिट्टी में दबाया जाए कुछ, ये सब चीज़ें कोई नहीं सोचता है, सीधा उसको क्या करते हैं? रिवर्स में डिस्पोज कर देते हैं।
और उसकी वजह से वाटर पॉल्यूट हो जाता है। नेक्स्ट है नॉइस पोल्यूशन। टू मच नॉइस कॉज नॉइस पोल्यूशन। अगर बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, नॉइस वो होती है जो हमारे ईयर को प्लेजेंट ना लगे, जो हमारी जो कानों में चुभे। अच्छी जो कम आवाज़ होती है वो तो हमारे कानों को अच्छी लगती है ना, कम आवाज़ की हो, धीरे आवाज़ हो, सॉन्ग हो जैसे। बट जो तेज़ होती है, तेज़ आवाज़ होती है, वो नॉइस कहलाती है। तो जो नॉइस होती है ज़्यादा, वो क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन होता है, जिसकी वजह से कई बार हमें गुस्सा भी आता है, हम परेशान भी हो जाते हैं, है ना। बहुत ज़्यादा शोर तो आता नहीं है। तो उसके कारण क्या है, नॉइस ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड्स। जो रोड्स पे इतने सारे व्हीकल्स चल रहे हैं, पी पी टी टी लाइक करते रहते हैं, हॉर्न बजाते रहते हैं, समटाइम्स लोग अननेसेसरी हॉर्न करते रहे, ओके, तो उनसे क्या होता है, नॉइस बढ़ती है। लाउड स्पीकर्स, हॉर्न्स एंड लाउड म्यूजिक। और कई जगह पे लाउड स्पीकर्स वगैरह लगे रहते हैं, और वही हॉर्न की जो आवाज़ होती है व्हीकल्स में से निकलती है जो, और उसके अलावा लाउड म्यूज़िक, बहुत तेज़ मात्रा में आवाज़ करके म्यूज़िक सुनना, इन सब से क्या होता है, नॉइस पोल्यूशन बढ़ता है। So this chapter is completed. I hope you are all clear. If you have any query regarding this chapter, so you can ask me in the comment section below, or you can WhatsApp also. Till then, take care.